सुनो जी, आपकी बहन आ रही है कल सुबह और मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। मुझसे नहीं होगा। उसकी 4 बच्चे हैं और वो आ रही है। जब देखो जब छुट्टी पड़ती है तभी आ जाती है। अरे अपने घर पर रहें, ऐसे कोई किसी के घर जाता है? अरे मेरी बहन आ रही है और उसके बच्चों से तुझे प्रॉब्लम हो गई? शर्म नहीं आते तुझे? अरे अपने मायके जाएगी तू। तू भी तो किसी की बहू है और तेरी भी तो भाभी है। तेरी भाभी नहीं बोलेगी कि तू अपने दोनों बच्चों को लेके कैसे मेरे घर पे आ गई? अरे कुछ तो शर्म कर। मेरी बहन आती है जब भी मैं देखता हूँ कि तेरे नखरे स्टार्ट हो जाते हैं। अरे वो बेचारी आके बैठती भी नहीं है, तुरंत तेरी हेल्प करने लग जाती है किचन में। तुझे शर्म नहीं आती? इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या तेरे अंदर? देखिए जी, अगर आपका लड़ने का मन हो ना तो मैं बताए दे रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी लड़ना नहीं है, ना ही अपना मूड ख़राब करना है। मैं ये चाहती हूँ कि वो अपने घर पर ही रहे। अरे बच्चों की छुट्टियाँ पड़ते ही गैल तुरंत ये बोलने लग जाती है, भाभी मैं आ रही हूँ, भाभी मैं आ रही हूँ। अरे लड़कियाँ जब ही तो आती है जब उसकी माँ जिंदा होती है या पिताजी जिंदा होते हैं। अरे दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं है, फिर भी उसे किस चीज़ का मोह है? अरे बदतमीज औरत, माँ बाबूजी जिंदा नहीं है तो इसका क्या मतलब? उसका भाई जिंदा है ना, वो अपने भाई से मिलने आती है और भतीजा भतीजी से मिलने आती है। तू भी मत जाना अपने घर। जब तेरी भाभी तेरे साथ में ऐसा करेगी ना तब तुझे पता चलेगा। और तू जा, कोई बात नहीं। तू क्या सोचती है कि मेरी बहन का यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कुछ काम नहीं कर पाओगा? अरे मैं खुद अपनी बहन को करके खिलाऊंगा, तू जा। हाँ हाँ, ज़्यादा एहसान जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो सुबह उसके आने से पहले अपने घर चली जाऊंगी। अरे मैं कहता हूँ तू अभी चली जा, अभी चली जा। और सुन, मेरे बच्चों को लेके नहीं जाएगी, वो अपनी बुआ के बच्चों के साथ में खेलेंगे, उन्हें वहाँ पर लेके नहीं जाएगी तू। तुझे जाना है ना कामचोर औरत, तुझे जाना है, तू जा। अरे बच्चों को क्यों अपने पास रख रहे हो? उनका कौन करेगा? मैं बच्चों को साथ लिए जा रही हूँ। मैंने मना कर दिया ना कि मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। तुझे जाना है ना, तू कामचोर है ना, तू जा। ठीक है, रखो तुम बच्चों को यहीं पर। मैं तो हफ्ते 10 दिन अपने घर पे रह के आऊँगी। जब तक तुम्हारी बहन यहाँ रहेगी मैं तब तक घर पे नहीं आऊँगी। हे भगवान, ये कैसी औरत मिली है मुझे। अरे मेरी बहन इसका इतना करती है फिर भी ये उसे देख के जलती है। एक औरत होके ये नहीं सोचती कि वो मम्मी पापा के बाद मिलने आ जाती है साल भर में छुट्टियों में। तो इस पे 10 दिन 15 दिन में करने में क्या जोर पड़ जाता है। कोई बात नहीं, पता चलेगा इसको भी, इसकी भाभी कौन सा इतनी अच्छी है, पता चल ही जाएगा इसको। जा रही हूँ मैं और बच्चे यहीं पर हैं। जैसा तुम्हें अच्छा लगे कर लेना, तुम्हें मुझसे प्यारी अपनी बहन है। ठीक है, जाओ तुम, मैंने तुम्हें नहीं रोका है। अरे दीदी आप आ गए। आइए दीदी बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। मामा जी नमस्ते, मामा जी नमस्ते। मामा जी नमस्ते। अरे नमस्ते बच्चों, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। चिंकी चिंकी और मिंकू यहीं पर है, तुम उनके साथ जाके अंदर खेलो, मैं दीदी से बात करता हूँ। हाँ मामा जी, हम उनके साथ ही खेलने के लिए आए हैं। अरे भैया क्या बात, आप पानी लाओगे? भाभी कहाँ है? अरे मैं तो भाभी को देखने ही आई हूँ, बहुत दिन हो गए भाभी को नहीं देखा। अरे बहन, तू तो अपनी भाभी को जानती है ना कि बिल्कुल भी संस्कार नाम की चीज़ नहीं है उसके अंदर। अरे मैं उसे समझा के थक गया हूँ, अपने घर गई हुई है। अरे भैया लगता है मैंने आके कुछ गलती कर दी है, मैं तुम्हारे घर में आके कलेश करवा देती हूँ। भैया मैं क्या करूँ, मेरी सास भी मुझे जोर दे देती है और ये बच्चे भी मिंकू और चिंकी के प्यार में बोलते हैं कि हमें उनके पास जाना है। अब मैं मजबूर हो जाती हूँ भैया। अब दादी को, इनकी दादी को ये तो मैं बोल नहीं सकती कि मैं नहीं जाती, तेरी मामी नहीं खुश होती है मुझे देखकर, क्या करूँ मैं? अरे दीदी तू क्यों चिंता करती है, तेरा भाई है ना, तेरा भाई सब देख लेगा। और तू आराम से बैठ, मैं तुझे बना के खिलाऊँगा, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दोनों बहन भाई खूब अच्छे से बात करेंगे
और खूब अच्छे से छुट्टियाँ गुजरेगी। ठीक है, तू आराम से बैठ और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे उसे जितनी अकल है ना वो उतना ही काम करती है। गई हुई है भाभी के पास। अरे जब वो अपनी ननद को देख के खुश नहीं रहती तो उसकी भाभी उसे देख के कैसे खुश हो जाएगी। और वैसे भी दीदी आप तो जानते ही हो उसको, कितनी कामचोर है वो। पहले ही कहता था, मैंने इस रिश्ते को मना किया था, पर दीदी तुमने ना जिद करके रिश्ता करवा ही दिया। और अब मैं क्या बताऊँ, भुगतना तो पड़ेगा ही। 2 बच्चे हो गए हैं। निठल्ली है वो बिल्कुल। देखो काम को देखते ही है ना तुरंत अपने घर चली जाती है। अरे कभी कभी तो मुझे नाश्ता भी नहीं बना के देती। क्या बताऊँ मैं दीदी, बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं। अरे भैया, अब जैसी भी है तो तुम्हारी पत्नी ही ना, क्या करें। मम्मी पापा के जाने के बाद वही तो तुम्हारा सहारा है। अरे मैं तो ससुराल चली गई हूँ, मुझे तो वहाँ का घर देखना पड़ेगा। अब जैसी भी है तो हमारी भाभी ही। अरे दीदी आप जैसे सोचते हो वो ऐसे क्यों नहीं सोचती। अरे हमारी फैमिली में तो ऐसा कोई भी नहीं था। हम तो दूसरों की मदद करने वाले थे, पर क्या करें। ठीक है, अब जो भी है भुगतना तो पड़ेगा ही। चलो तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आता हूँ। अरे भाभी, मैं आ गई हूँ भाभी। अरे आ गई हूँ, तुम फिर आ गई। अरे अभी पिछले महीने ही तो तुम आई थी। चलो कोई नहीं, आ जाओ। भाभी कैसी बातें कर रहे हो आप। अरे मैं अपने घर आई हुई हूँ भाभी, और आप कैसे बोल रहे हो। हाँ ज़रूर, तुम्हारी ननद घर पे आई होगी बच्चों को लेके, तभी तुम आ जाती हो। अरे इस बार बच्चे नहीं लाई। अरे भाभी तुम सही कह रही हो, हर छुट्टियों में आके मेरे घर पे आके बैठ जाती हैं। अरे मैं अपने बच्चों का करूँ या उसका करूँ। हाँ हाँ, तुम्हें भी तो ये बात सोचनी चाहिए। तुम भी तो हर महीने आके बैठ जाती हो। मैं भी तो अपने बच्चों का करूँ या तुम्हारा करूँ। भाभी कैसी बातें कर रहे हो आप। आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगता क्या। अरे बात अच्छे लगने की नहीं है, बात सही और गलत की है। अरे भाभी अब अंदर भी बुलाओगी, कुछ खाना पीना भी दोगी, या सिर्फ ताने ही सुनाओगी। अरे ननद जी, मैं आपको भले के लिए ही कह रही हूँ। अरे आपकी ननद भी तो एक आस करके आती है अपने घर, और ऊपर से आपकी सास ससुर भी नहीं है। आपका भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है। अब आप आते हो, मैं अगर आपके आते ही तुरंत अपने घर चली जाऊँ तो आपको कैसा लगेगा, बताइए आप। भाभी अब आप भी मुझे मेरे पति के जैसा ही ज्ञान देने लग गए हो। मैं नहीं सुनने वाली है। नंदोई जी आपको सही बात बताते हैं और आप नहीं मानती, पर देख लीजिए। पर मैं हर टाइम इतनी अच्छी बनकर नहीं रहने वाली। मैं आपको बोल दे रही हूँ कि आपको हर महीने आने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अरे बहू क्या बात हुई, तुम दोनों ननंद बावज क्या बात कर रहे हो। देखो ना मम्मी, भाभी मुझे कितना कुछ सुना रही है। बोल रही है अपनी ननंद के आते ही तुम यहाँ पर आ जाती हो। देखो बेटी, मैं उन माँओं में से नहीं हूँ कि जो अपनी बेटी का घर बिगाड़े। अरे बहू तुम्हें सही कह रही है। अरे वह भी कुछ आस करके आती है, वो तुम्हारी ननंद है। अब तुम उस घर की बड़ी बहू हो और इकलौती बहू हो, तुम्हारे कुछ फ़र्ज़ बनते हैं, अपने फ़र्ज़ निभाओ बेटी। और मैं कह दे रही हूँ, तुम्हें उसके आते ही अगर यहाँ पे आओगी ना तुम, तो मैं अपनी बहू को उसके मायके भेज दूँगी। तुम वहाँ से काम के लिए बच के आती हो ना, तुम्हें वो काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा। बहू तुम भी अपने घर पे बच्चों को लेके जाओ और अपने घर पे कुछ दिन आराम करने के लिए करके आओ। ये खुद करेगी यहाँ पे अपना। ठीक है मम्मी जी, मैं तो जा रही हूँ बच्चों को लेके। ननद जी का तो हर महीने का काम हो गया है ये। माँ, तुम उसकी माँ हो या मेरी माँ हो, तुम उसके सामने मुझे ऐसे कैसे बात बता सकते हो। अरे तुमने मेरी इंसल्ट कर दी भाभी के सामने। अरे वो तुझसे बहुत ज़्यादा समझदार है और वो मेरी बहू है, मुझे उसके साथ में रहना है। बेटी मैं तुझे तेरे भले के लिए कह रही हूँ। अब वो तो चली जाएगी, अब घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। जब तक तू समझेगी नहीं ना, तब तक तेरे साथ में ऐसा ही होता रहेगा। अरे अपनी ननद से तू इतना भागती है। अरे जिसके माँ बाप नहीं होते उनकी नंदे क्या घर पे नहीं आती, उनकी भाभीयों का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता क्या। बेटी तूने तो मेरा नाम मिट्टी में मिला के रख दिया है।
अरे अपनी भाभी से कुछ सीख। बेचारी तुम्हारे आते ही पूरा पूरा दिन लगी रहती है, तू पड़ी पड़ी सोफे पे टीवी देखती रहती है, फ़ोन चलाती रहती है। और मेरी बहू पूरा पूरा दिन काम में लगी रहती है, ऊपर से हमारी भी सेवा करती है। वो भी तो अपना घर चला रही है। 5 साल हो गए हैं तेरी शादी को, पर दामाद जी की एक बात नहीं सुनती तू। और सुन ले लड़की, मैं तुझे यहाँ पे नहीं रखने वाली। अगर तू यहाँ पे काम करेगी तो यहाँ पे रहेगी और अच्छे से रहेगी ससुराल में, तो ही तुझे यहाँ इज्जत मिलेगी। ठीक है मम्मी जी, पता नहीं कब इसको अकल आएगी। इसको तो अकल लवानी पड़ेगी। बहू अपने घर चली जाएगी ना, जब सारा काम करेगी तब खुद अपने ससुराल जाएगी। अरे माँ ने तो मुझे काम वाली बाई बना दिया है, मैं तो चली अपने ससुराल। अरे बात तो सही कहते हैं ये, मैं तो अपनी ननद के बच्चों को कर लूँगी। अरे वो तो मुझे किचन में हेल्प कराती है, मेरी ननद तो ऐसी नहीं है। ये तो मेरी माँ ही मुझे परेशान करके रखे हुए हैं। मैं तो जा रही हूँ अपनी ससुराल। क्या हुआ बेटी, क्या बात? मम्मी मैं तो अपने ससुराल जा रही हूँ, मुझसे तुम्हारे घर का इतना काम नहीं होगा। हाँ हाँ तो जा ना, किसने मना किया है, जा बेटी। और इन बातों का बुरा मत मान। क्या हुआ, आ गई मायके से? इस बार तो बड़ी जल्दी आई है। हाँ जी, वो मुझे लगा कि आप और दीदी ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे और मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। दीदी के आने पे मैं कभी अपने घर पे नहीं जाऊँगी। मुझे इस बार अकल आ गई है। अरे भाभी आप आ गए। अरे आपने बहुत अच्छा किया भाभी, आपके बिना तो इस घर में सूना सूना लगता है। अब आप आ गए हो, हमारे घर की रौनक आ गई है। अरे दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे मैं ये भूल गई थी कि मैं भी एक बेटी हूँ, मैं भी किसी की ननंद हूँ। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। मुझे नादान बच्ची समझ के माफ़ कर दीजिए प्लीज़ दीदी। अरे मैं तुझसे नाराज़ी कब थी? अरे पर मैं ये कहती हूँ कि जितना जल्दी तू अपने घर को संभाल लेगी ना, उतना अच्छा रहेगा। और तुम दोनों मिल के रहो, हंस खेल के रहो। मेरा क्या है, मैं तो साल में एक बार आती हूँ। और भाभी अगर तुम्हें ज़्यादा बुरा लगता है तो मैं नहीं आऊँगी। अरे फिर वही बात कर रहे हो दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। देखा दीदी, आ गई ना इसको अकल। कहता था ना मैं कि जब ये अपनी भाभी से डांट सुनकर आएगी तभी इसको अकल आएगी। चुप रहो तुम, जब देखो ऐसी बातें करते हो। कोई बात नहीं, चलो तुम हंसी खुशी रहो। चलो किचन में मैंने खाना बना दिया है, सब मिल के खाते हैं। हाँ हाँ दीदी ठीक है, चलो। देखा मेरी दीदी कितनी समझदार है। चलो शुक्र है इस मूर्ख को अकल आ गई। हर लड़की को ये सोचना चाहिए कि वह भी किसी की ननंद है, किसी की बहू है और किसी की भाभी है। पहले उसे खुद से सोचना चाहिए कि मैं अच्छा कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ।